इस वजह से मुझे डर लगता है, वरना परफॉर्म तो मैं करना चाहता हूँ, माधुरी जी के साथ करना चाहता हूँ, हेमा जी के साथ करना चाहता हूँ, नोरा फतेही के साथ भी करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ एंटरटेनमेंट में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने ऐसे टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो पाकिस्तान के पहले डिसेबल डांसर हैं और पूरी दुनिया के पहले बैली डिसेबल डांसर हैं। नाज़रीन, इनका प्रोफेशन, इनकी हॉबी और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, और डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मोहताजी नहीं बनाया और अपने टैलेंट को इस तरीके से निखारा कि पूरी दुनिया में पहली डिसेबल डांसर के नाम से जाने जाते हैं। अली मोहसिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो यही समझें कि मैंने इसी के साथ होश संभाला, मैंने इसी के साथ सरवाइव किया, इसी के साथ चलना सीखा। अब यही मेरी असली चाल है। दूसरों से डिफरेंट हूँ लेकिन मुकम्मल हूँ। अब डांस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, जिसे आज़ा की शायरी कहते हैं। हमें सुनता तो कोई है नहीं। जितने भी डिसेबल लोग होते हैं, अगर आप गौर करें, आपके सराउंडिंग में अगर कोई डिसेबल बंदा होगा या बच्चा होगा, उनके घर में अगर पार्टी होगी तो भी वो उस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वो आराम से किसी कमरे में, किसी कोने में छुप के बैठे होंगे। वजह ये नहीं है कि वो घर वाले नहीं आने देते, हमें खुद ये फील होता है, हम डिसेबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, कि जब हम बैठे हैं, अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई आएगा तो वो आते ही पहले बात करेगा, बात करके जब उसे मेरी माजूरी का पता चलेगा तो कहेगा ओहो इतना खूबसूरत है। और ये तो ये जो ओहो और ये फेस है ना, इस चीज़ को सुनना नहीं चाहते आप, कहते हैं अच्छा यही का हर्ट करता है, हर्ट करता है। तो इस वजह से वो थे। अब एक्सप्रेस करना था हमें, मुझे कुछ बताना था लोगों को, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी थी, कुछ तो हो। तो वो कोई और तो मिला नहीं, दीवारें मिली मुझे अपने रूम की, और मैं डांस करना शुरू हो गया। फिर बाय प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि ये तो होगी मेरी अपनी गैदरिंग, अब बाकी दुनिया को भी तो बताऊं कि मैं क्या हूँ, मेरी बाउंड्री क्या है, और मैं बाउंड्री में रहते हुए एक बॉल को कैसे सिक्सर मार सकता हूँ। तो वो दिखाने के लिए फिर मैं इस प्रोफेशन में कूदा, और माशाल्लाह मैं। अच्छा, आज आपका कंपटीशन है, म्यूजिक पे तो आप डांस करते हैं, विदाउट म्यूजिक आप कैसे डांस करेंगे? अपने माइंड में कैसे इमेजिनेशन करके मेरी पब्लिक को लाइव जो है वो कुछ करके दिखाएंगे? दूसरे डांस करते हैं वो रिदम को लेके चलते हैं, वो जो म्यूजिक होता है उसको पकड़ते हैं उनका। अब मैं एक छोटा सा कहता हूँ, एक मेरी आँख काशनी, अब मैं तो बोल, ठीक है, उसमें म्यूजिक बजता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उस म्यूजिक को भी साथ साथ पकड़ते हैं। मैं उनसे थोड़ा हट के रहता हूँ। अच्छा। मैं उसमें वो फीलिंग लाता हूँ जो वो लड़की परफॉर्म करना चाह रही है या वो लड़का परफॉर्म करना, जो वो परफॉर्मर है। अब वो हर परफॉर्मर डांसर नहीं होता, एक्सप्रेसिव हो सकता है। अब है एक मेरी आकाश में, उसमें सबसे पहला जो मेरा स्टेप था। अच्छा, बीट दूं आपको? नहीं, अब मेरा उसमें जो सबसे पहला स्टेप था ना, वो था आंखें मलते हुए, क्योंकि जो बंदा रात का जागा हुआ होगा और उसको नींद पूरी नहीं हुई, उसकी आंखों में जलन थोड़ी थोड़ी होगी। तो अब मेरा यही स्टेप था, यही करते करते मैं मूव हो रहा था। फिर यहाँ पे एक मेरी आँख काशनी, तुझा रात दे नींद रे मारिया। क्या बात है, क्या बात है। जब इवेंट्स वगैरह पे परफॉर्म कर रहा था, मुझे यहाँ लाहौर में है फरहान विलायत भट्ट, बहुत अच्छे भाई, उन्होंने मुझे एक्सप्लोर किया, मुझे तलाश किया, फेसबुक से मैसेजेस किए, रब्ता किया, और मुझे ज़िंदगी का पहला अवार्ड दिलवाया, हुनरमंद पाकिस्तान के नाम से अवार्ड था वो। जबरदस्त जबरदस्त। तो हाँ, जो भी परफॉर्मर होता है वो किसी भी, चाहे वो सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, बेसिकली तो आप आर्टिस्ट हैं। आइडियल कौन है, किसको लगता है कि ये मेरा आइडियल है, उसको मैंने फॉलो करना है? पाकिस्तान में मेरे आइडियल खानू जी हैं, खानू सम्राट जी, और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ ना, तो उस वक्त अगर थोड़ा सा भी मेरे साथ कोई टच हो जाता है, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक ही टांग पे बैलेंस किए हुए, तो थोड़ा सा भी लग जाए तो मेरा बैलेंस आउट होता है, प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मुझे डर लगता है, वरना परफॉर्म तो मैं करना चाहता हूँ, माधुरी जी के साथ करना चाहता हूँ, हेमा जी के साथ करना चाहता हूँ, नोरा फतेही के साथ भी करना चाहता हूँ, लेकिन
कर नहीं पाता या ना कर सकूँगा शायद, कि माजूरी सिर्फ यहाँ पे होती है हमारे दिमाग में। हमारे जिस्म को कोई माजूरी नहीं होती। जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ हमारी बाउंड्री होती है। हमें उसको पहचानना है, हमें उसको मानना है। जब आप मान लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कैसे खेलना है, कितना खुल के खेलना है और कहाँ तक आप खेल सकते हैं। मैं जिस तरह अपनी बाउंड्री से बाहर बॉल फेंक के सिक्सर लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। आप भी लगा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने अली मोहसिन की गुफ्तगू सुनी, किस कदर मोटिवेटेड हैं और ये पाकिस्तान के तमाम उन लोगों के लिए एक जिंदा एग्जाम्पल है जिनको अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें ठीक दी हैं, फिर भी वो अपनी किस्मत का रोना रोते हैं और वो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, हमारे पास करने के लिए ये नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो अली मोहसिन की तरह आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही बनाएं। पाकिस्तान में बहुत सारे डांसर ऐसे हैं जिन्होंने आज तक किसी स्टेज पर भी परफॉर्म नहीं किया और वो भी इस मुतलाशी हैं इस बात के कि काश उन्हें कोई चांस मिल जाए। लेकिन अगर आप अली मोहसिन को देखें तो इन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेज के ऊपर इस वक्त ये परफॉर्म कर चुके हैं। आइए आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आइए अली मोहसिन की तरह। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हम बने तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़ तक पहुँचाएंगे जिम्मेदारी के साथ। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, फिल वक्त के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।